तो आज के वीडियो में मैं आपको इतने सारे वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूं और इसे करके भी दिखाऊंगा। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप जो वर्कआउट करते हो उसे स्टेप बाय स्टेप इजी करके मुझे बताओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। मेरे अपर बॉडी का पुश पुल का एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक्स का बेसिक एक्सरसाइज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबिलिटी, वार्म अप, वर्कआउट और लास्ट में कूल डाउन ये सब करके मैं बताने वाला हूँ। ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको इंजरी हो सकता है। अगर आप नए हो और मेरे साथ कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना चाहते हो तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करें, और इससे आपको फायदा ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबिलिटी को कंप्लीट कर पाएंगे और धीरे धीरे मेरी वीडियो को बिना देखे आप खुद से मोबिलिटी कर पाएंगे अपना। इसीलिए मैं ये मोबिलिटी के वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि ये आसान है करना, ये इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि आप इतना करोगे तो इतने में आपको पसीना आना चालू हो जाएगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ इसे कहते हैं मोबिलिटी, यानी कि ज्वाइंट का प्रिपरेशन करना। और मोबिलिटी खत्म करने के बाद में मैं वार्म करने वाला हूं और वार्म अप खत्म करने के बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट करने वाला हूं। मेरे मोबिलिटी को कॉपी करने के लिए आपको हर मोबिलिटी का 10 रेप्स करना है। और बहुत सारे बिगिनर और इंटरमीडिएट ये समझकर मोबिलिटी को छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बिगिनर है, ये मुझे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन ये बेसिक है। अगर आपने मोबिलिटी और वार्म अप अच्छे से नहीं किया तो बिन बुलाए मेहमान के जैसा इंजरी भी आपके पास में आ सकता है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये इंजरी आपके पास कब तक रहेगा, हो सकता है जिंदगी भर रहे। इसीलिए मोबिलिटी और वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं अभी से ही बता देता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स का स्किल सीखने में टाइम लगता है। कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम को सीखने में और उसको एडजस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है। अब मुझे ही देख लो, 2019-20 में मेरा वजन था 53 किलो और अभी है 63 किलो। और मैंने अपने बॉडी में मसल मास और स्ट्रेंथ महीने, 2 महीने या साल भर में नहीं बल्कि 5 साल लग गए मुझे यहाँ तक आने में। और अभी भी मैं मोबिलिटी ही कर रहा हूँ, वार्म अप करना अभी भी बाकी है। मैं अगर चाहता तो फर्स्ट डे कैलिस्थेनिक्स बिगिनर का रूटीन डायरेक्ट एक्सरसाइज से बता सकता था आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा मेरी वीडियो को देखे और फर्स्ट डे से कैलिस्थेनिक्स का एक्सरसाइज करना चाहे तो उसके लिए ये आसान हो सकता है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मेरी वीडियो को YouTube पे चालू करना है और सेम टू सेम जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको अटेम्प्ट करते रहना है। और मैं ये गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि मेरे मोबिलिटी के एक्सरसाइज को करते करते ही आप लोग को पसीना आ जाएगा। अब मैं इसका फायदा बताता हूँ। इसे करते हुए आपके स्पाइन की मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ ही नेक और हिप की मोबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। और इसे कोर से कंप्रेस करते हुए इस पे कोर पे भी बहुत अच्छा लोड आता है। और ये वाले मोबिलिटी का नाम है थोरैसिक रोटेशन। और ये वाले मोबिलिटी को भी 10 रेप्स दाएं साइड से और 10 रेप्स बाएं साइड से करना है। और इसे कहते हैं चाइल्ड पोज टू कोबरा स्ट्रेच। अगर आपके लोअर बैक में पेन बहुत ज्यादा है तो ये वाले मोबिलिटी से आपका पेन कम हो सकता है। ये मोबिलिटी करने से आपके शोल्डर, आपके स्पाइन, आपके हिप की स्टिफनेस कम होती है और लचीला हो जाता है, जिससे इंजरी होने का चांस कम हो जाता है। तो मोबिलिटी वाला काम खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं वार्म अप की तरफ। अगर आप मोबिलिटी करते हुए या वार्म अप करते हुए थकते जा रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं। तो वार्म अप के रूप में पहले किया जंपिंग जैक और अब मैं कर रहा हूँ हाई नीज। अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका ये पहला दिन है तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है। आपको लगेगा कि पहले दिन आप मेरे जैसा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे आप भी मेरे जैसे मास्टर हो जाओगे। तो अभी पहले मैंने किया मोबिलिटी, उसके बाद में किया मैंने वार्म अप। अब मेरी बॉडी पूरी तरीके से रेडी है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे बॉडी का ब्लड फ्लो अब अच्छा खासा बढ़ गया है। एक्सरसाइज करते हुए मुझे कोई इंजरी नहीं होगा। तो मैं सबसे पहला एक्सरसाइज करूंगा पुशअप्स का। ये एक्सरसाइज को कहते हैं पुशअप्स। ये एक कैलिस्थेनिक्स का बेसिक एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज को मैं 10 रेप्स करने वाला हूँ। और ये एक्सरसाइज को करते हुए मैंने हाथ का ग्रिप अपने शोल्डर विड्थ के बराबर रखा है। तो पहले मैंने पुशअप्स किया नॉर्मल लोगों के लिए, यानी जिसको स्ट्रेंथ है। अब जो एकदम से बिगिनर है उसके लिए है नी पुशअप्स, कुछ इस तरीके से। मेरे दोनों वीडियो को एक साथ प्ले करने का मतलब ये है कि आपको पोस्चर समझ में आएगा एडवांस और बिगिनर का। इसे करते हुए आपका मसल्स टारगेट हो रहा है चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर और कोर। ये एक्सरसाइज को आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ पुल अप्स का।
और ये वाले एक्सरसाइज को कहते हैं पुल अप्स, जिसका ग्रिप मैंने लिया है 20 इंची, यानी कि अपने शोल्डर के चौड़ाई से थोड़ा सा ज्यादा। मैंने अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट किया है, अपने कोर को एंगेज करते हुए मैं ऊपर चिन ओवर द बार पे जा रहा हूँ। इसे करते हुए मेरा मसल्स टारगेट हो रहा है बैक, बाइसेप और कोर। अभी मैंने किया पुल अप्स, वो उसके लिए जिसके पास में स्ट्रेंथ है। 10 पुल अप्स किया। अब मैं अगर बिगिनर होता तो ये वाला मैं ये रेजिस्टेंस बैंड का सहारा लेता और यहाँ से मैं पुल अप्स करता। मैं जो अभी ये रेजिस्टेंस बैंड पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये इसका कैपेसिटी 5 किलो है। आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो तक का आता है ये, आप उसे ले सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और कैलिस्थेनिक्स के पुल अप बार और पैरेलल बार को आप अपने छत पे या तो फिर आपके बैकयार्ड में भी फिट कर सकते हो, जिसे बनाने में 8 से 10 हजार रुपया खर्चा होगा। कोई भी वेल्डिंग वाला या फैब्रिकेशन वाला आपको ये बना के दे सकता है। तीसरा एक्सरसाइज में करने वाला हूँ सीटेड डिप्स का। और सीटेड डिप्स के ये वाले एक्सरसाइज को मैं 1.5 इंच के पाइप पे कर रहा हूँ, जो जमीन से 2 फीट के हाइट पे है। अगर आपके पास ये बार नहीं है तो आप दीवार पे या तो फिर चेयर पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने हाथ के डिस्टेंस को 18 इंच के दूरी पे रखा हुआ है। अगर आपके पास में स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है तो आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो। ये वाले एक्सरसाइज को करते हुए आपको चेयर पोजीशन में अपने पैर को रखना है और धीरे धीरे नीचे जाना है और धीरे धीरे ऊपर आना है। मैं डेमो के लिए एडवांस लेवल का फिर से वही वाला एक्सरसाइज लगा देता हूँ ऊपर स्क्रीन पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज करके मजा आ रहा होगा। आप ज्यादा एक्सरसाइज में एग्रेसिव न हो, अच्छे पोस्चर में एक्सरसाइज करो। चौथा एक्सरसाइज में करने वाला हूँ इंक्लाइन पुशअप्स का। इंक्लाइन पुशअप्स का ये वाला एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज है। ये आप घर के दीवार पे, चेयर पे या बार हो तो बार पे भी कर सकते हो। मैंने अपने किए हुए दोनों एक्सरसाइज को स्क्रीन पे एक ही बार लगा दिया है ताकि आपको और भी समझ में आए एक्सरसाइज करते हुए। वर्कआउट के बीच बीच में पानी पीते रहें। पांचवा एक्सरसाइज में करने वाला हूँ इन्वर्टेड रोज का। वर्कआउट के बीच बीच में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, 1 सिप या 2 सिप पीना है अपने जरूरत के हिसाब से। इन्वर्टेड रोज के एक्सरसाइज को मैं एडवांस बनाने के लिए बॉक्स का सहारा लेने वाला हूं और मैंने हाथों का ग्रिप 24 इंच रखा है ये वाले एक्सरसाइज को करने के लिए। और ये एक्सरसाइज से मेरा मसल्स टारगेट हो रहा है बैक, बाइसेप, फोर आर्म और मेरे कोर, जिसे करते हुए मैं अभी तक नहीं हुआ हूँ बोर। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये भी है इन्वर्टेड रोज का इजी वर्जन, यानी कि बिगिनर कुछ इस तरीके से ये वाले एक्सरसाइज को कर सकता है। अब मैंने दोनों एक्सरसाइज को एक ही साथ स्क्रीन पे लगा दिया है ताकि आपको और समझ में आ पाए। छठा एक्सरसाइज में करूंगा ओवरहेड प्रेस का। ओवरहेड के इस एक्सरसाइज को मैं 10 किलो के डंबल के साथ में कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज को करते हुए मेरे मसल्स टारगेट हो रहे हैं शोल्डर, ट्राइसेप और मेरे कोर। और आज के एक्सरसाइज को करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे बॉडी भी पंप होते जा रहे हैं, क्योंकि थकना मना है, दिल तो बच्चा है जी। और यही एटीट्यूड तो आपको एक वॉरियर बनाएगा, क्योंकि एक सच्चा योद्धा जिंदगी में कभी हार नहीं मानता है। सातवां एक्सरसाइज में करने वाला हूँ बाइसेप कर्ल्स का। बाइसेप कर्ल्स के ये वाले एक्सरसाइज को मैं 10 किलो के डंबल के साथ में कर रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा इसका इजी वर्जन। अगर 10 किलो के डंबल के साथ आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो 5 किलो के साथ करो। 5 किलो के साथ अगर नहीं कर सकते हो तो 2.5 किलो के साथ करो। अगर मैं बाइसेप कर्ल्स का पहले ही एक्सरसाइज ले लेता तो बाकी के एक्सरसाइज करने में मुझे दिक्कत हो जाता। आठवां एक्सरसाइज में करने वाला हूँ डेड हैंग का, और ये मेरा आखिरी वर्कआउट होने वाला है। इसमें मैं डेड हैंग कर रहा हूँ और मैंने अपने हाथों का ग्रिप 20 इंच पे रखा है और इस बार पे मैं 1 मिनट तक लटका रहूंगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि मैं 30 सेकंड होल्ड करते हुए मुझे लग रहा है मैं 2 मिनट तक होल्ड कर चुका हूँ। और ज्यादा देर तक आप होल्ड कर पाओ तो मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि आप टाइमर लगा लो और टाइमर को देखते रहो कि मैं कितना सेकंड होल्ड किया है, और इससे आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं लटका हूँ। अभी जो मैं लटका हुआ हूँ इसे पुल अप बार कहते हैं। अभी आगे आने वाले फुटेज में आपको दिखेगा पैरेलल बार। अगर आप कैलिस्थेनिक्स के जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पुल अप बार और पैरेलल बार आपको चाहिए ही चाहिए। आपके पास में पुल अप बार नहीं है तो कोई भी स्कूल के ग्राउंड पे चले जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। तो आज मैंने किए 8 वर्कआउट और आज का वर्कआउट हो गया खत्म। अब वर्कआउट खत्म करने के बाद अब मैं करूंगा कूल डाउन, जिसकी वजह से मेरे मसल्स की रिकवरी फास्ट हो जाएगी और मेरे ज्वाइंट की मोबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। और अभी जिस बार पे मैं स्ट्रेचिंग या कूल डाउन कर रहा हूँ इसे कहते हैं पैरेलल बार। और ये पैरेलल बार की ऊंचाई है 5 फीट 2 इंच और इसकी चौड़ाई है 22 इंच। और जो पुल अप बार पे मैं एक्सरसाइज कर रहा था या डेड हैंग कर रहा था उसका ऊंचाई है 7 फीट। अभी मैं जैसे जैसे कूल डाउन कर रहा हूँ वैसे ही आप मुझे देख के कॉपी कर सकते हैं। 20 सेकंड होल्ड करना है एक एक क्रिया को। तो आज मैंने किया मेरे अपर बॉडी का एक्सरसाइज। अब जो अगला वीडियो आने वाला है मैं उसमें कोर का एक्सरसाइज करूंगा, यानी 6 पैक
एब्स का। और आपको वर्कआउट करते हुए जल्दी से घबराना नहीं है कि बॉडी नहीं बन रहा है, अच्छा स्ट्रेंथ गेन नहीं हो रहा है। तो आपको एक्सरसाइज करते हुए धीरे धीरे ही रिजल्ट मिलेगा। और आपके डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से। और आपको अच्छी नींद भी लेनी होगी। जब आप कंटिन्यू वर्कआउट करेंगे तो आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी और खाना भी अच्छे से खा पाओगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।